यो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो या वेलकम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में तुम लोगों का स्वागत है। मेरे हिसाब से तुम मेरे को पहचानते होंगे अगर तुमने मेरी पहले की चैप्टर्स की वीडियो देखी है। तो मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त जी हाँ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और ये लेसन फॉर ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन है पूरे आपके महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 1 के अंदर। तुम लोग बोलोगे कि भाई तू हर वक्त यही बोलता है कि ग्रेटेस्ट लेसन है भाई एक समझता नहीं, लेकिन मेरे समझाने के बाद मेरी वीडियो पूरी देखते जाओ तो मैं सब समझ जाऊँगा, ठीक है। नाउ हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी शुरुआत जो होती है ना बहुत भयंकर होती है। अरे यहाँ पे थोड़ा खराब ओए मिट हाँ। तो इसकी शुरुआत जो है उसको समझने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये देखो, ये इसको समझना पड़ेगा। ये क्या है भाई? ये डब्बा है। तुम बोले कि डब्बा क्यों बनाया तूने? खाना खाना है क्या? नहीं, इसमें अंदर हमें खाना नहीं खाना। ये है ग्लास वाला स्लैब, ठीक है, ग्लास स्लैब। तुम बोलेंगे भाई ग्लास स्लैब क्यों है भाई? इसका क्या करे? क्या फोड़ना है क्या इसको? क्या शीशा बनाना है इसका? करना क्या इसका? इसके अंदर अपन को एक्सपेरिमेंट करना है। अभी देखो यहाँ पे समझ लो टॉर्च है, ठीक है, और मैं यहाँ से सी लाइट रे पास की, ये एक लाइट रे है। तुम लोग बोलेंगे भाई टॉर्च है लाइट रे एक ही कैसी आ रही? अरे बहुत सारी आ रही है, लेकिन हम एक ले रहे हैं इमेजिनरी, ठीक है। अब वो क्या करती है, वो ऐसी जाती है, फिर वो ऐसे करके ऐसी जाती है। तो बोलेंगे ये क्यों हो रहा? ये ऐसे ही होता। अभी तुम बोलोगे क्या मैं चल क्यों रहा, मैं हक क्यों रहा? वो होता है, तो ये होता है लाइट के साथ। हम उसको पढ़ रहे हैं, लाइट को पढ़ रहे हैं, तो वो उसके साथ वैसे ही होगा ना, ठीक है। तो ऐसा होता है। अब इसको हम नामकरण करते हैं। हमारी मानव की एक बहुत अच्छी चीज़ है, आई मीन बहुत ख़राब चीज़ है, आई मीन बहुत कैसी चीज़ें पता ही नहीं मेरे को। हम प्रत्येक चीज़ को नाम देते हैं, जैसे कि इसका नाम क्या, बॉटल। ये दृश्य फलकम मतलब क्या रहता है भाई? बताओ संस्कृत में ना, बताओ क्या रहता है? ये घड़ी, ये पता नहीं क्या बोलते इसको, ये पुस्तक, ठीक है। तो हम प्रत्येक चीज़ को नाम देते हैं, तो इसको नाम देना बनता है, तो बुरा मान जाएगा ये। तो हम इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंसिडेंट वाली रे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। वो दिख रहा है तुम्हें रिफ्रैक्टेड रे? हाँ। एंड ये है हमारी इमर्जेंट रे। 3 नाम है बस, 3 छोटे से नाम है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम है, ये इंसिडेंट रे, वो ये इमर्जेंट रे, और ये ऐसी रे, ठीक है। तो क्या, व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, उसको बोलते हैं एंड चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। लाइट चेंजेस इन डायरेक्शन व्हेन ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तुम बोलेंगे भाई ना, ठीक है, मीडियम मतलब क्या होता है? इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम नहीं, ऐसी गवारपंथी मत करना वहाँ पे। मीडियम मतलब क्या रहता है? मीडियम मतलब रहता है उसका, वो मेरे को एक मराठी शब्द याद नहीं आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, तात्पर्य नहीं है उसका, एंट्रेंस। वो मराठी शब्द थोड़ी है, मतलब अभी देखो ये कहाँ पे, ये हवा में। तुम बोलेगा भाई ये तो लेकिन अपने डेस्क पे है, हवा में कैसे हो? अरे गवारो, इतना तो दिमाग चाहिए ना। हवा मतलब अपन इसको, ये डायग्राम है, डायग्राम से पढ़ा रहा हो तुम, अगर मैं ये नहीं समझ रहा तो क्या कर सकते, समझाऊंगा और क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये हवा है, समझ लो ये पूरा हवा है, ठीक है। ये सिर्फ ग्लास स्लैब है, ये पूरा हवा है। तो ये समझ लो ये है मीडियम 1, मीडियम नंबर 1, और ये है अपनी मीडियम नंबर 2, ठीक है। तो ये 2 मीडियम है भाई, एक ये वाली मीडियम है एंड एक ये वाली मीडियम है, ठीक है। तो अभी ये लाइट है, ये अभी लाइट तुम बोलोगे कहाँ से आ रही है, तो सूर्य से आती है। अभी सूर्य यहाँ पे है, ठीक है, ये धरती पे हो रहा है ये सब, धरती पे हवा है, ठीक है। ये लाइट आ रही है, हवा से आ रही है लाइट, वो हमने ग्लास स्लैब से वो पास हो रही है, एंड वो पास हो रही है तो वो क्या हो रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्ट कर रही है, और ट्रांसपेरेंट मीडियम से ही रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गया अपन को, सिंपल बेसिक चीज़ है। हाँ देख तू भग उधर, हाँ। तो नाउ मैंने ये बता दिया। अब यहाँ पे ये, हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताना रहेगा, था यहाँ पे बता देता। देखो यहाँ पे डायग्राम बना के बताता था। अभी ये हमने बनाया था, ठीक है, यहाँ से वो ऐसे जा रहा, यहाँ से ऐसे घुस रहा, ये ऐसे घुस रहा। तुम बोलोगे ये डंडा क्या है? क्या है ये डंडा? ये डंडा इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या ये नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल से लाइट, अभी जब ये इंसिडेंट रे
जब नॉर्मल पे टच होती है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से क्या क्लोज चली जाती है, नियर टू नॉर्मल, और फिर यहाँ से तब ये ऐसे ही रिफ्रैक्ट करती है, ठीक है। तो ये बेंड अवे होती है नॉर्मल से, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। नाउ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, प्रत्येक चीज़ का लॉज रहता है। तुम बोलेंगे भाई यहाँ पे काले मार्क्स किससे है, ये काला वाला, ये क्या किसको समझा रहा था तू? एक्चुअली ये वीडियो सेकंड है इसका, मीन रीटेक है बिकॉज समझ जाओ यार, अभी कोई आ गया था रूम के अंदर तो बहुत ये हो गया था, बहुत भयंकर चीज़ हो गई थी, ठीक है। तो अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहता है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके अंदर सिर्फ दो लॉ है। सबसे पहले इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड रे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। तुम बोलेंगे भाई इंसिडेंट रे हमको पता है, रिफ्रैक्टेड रे पता है, नॉर्मल पता है, हमें ये भी पता है कि वो एक ऐसा, ये ऐसा है तो ये ऐसा जाके वो ऐसा जाएगा। तो अपोजिट मतलब क्या हुआ? अपोजिट मतलब गाइस देखो, अभी जैसे समझ लो ये है, ठीक है, इसके अपोजिट यहाँ पे, मतलब तुम समझ लो ना, ये दूसरे डायरेक्शन के अंदर है, उसको बोला है यहाँ पे अपोजिट, ठीक है। अब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, ओके डन। लॉ हैशटैग 2 जो है स्नेल्स लॉ फॉर अ पेयर साइन आई अपॉन साइन आर, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है एन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तुम बोलेंगे भाई इसका मतलब क्या रहता है यार? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या रहता है? तो उसका जवाब मैं तुमको दूंगा। अभी हमने ये बनाया, ये बहुत ख़राब डायग्राम है, सबसे वाहियात डायग्राम का अवार्ड मेरे को ही मिलना चाहिए। मैं इतने वाहियात डायग्राम बनाता हूँ कि मतलब भगवान ने इसलिए मेरी डायग्राम भी ऐसी बनाई है, वाहियात। जोक था ये, ठीक है, पर्सनल नहीं था। हाँ, तो अभी ये देखो ये, ठीक है। अब अगर तुम इसको अच्छे से देखो, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है एंड यहाँ पे एक एंगल बन रहा है क्या नहीं? तो ये एंगल है एंगल आई, ये है एंगल आर, और ये है एंगल क्या, ये एंगल ई, क्योंकि ये कौन सी रे है? ये अपनी इमर्जेंट रे है, ठीक है। तो ये ई है, सिंपल बेसिक थिंग। नाउ तो अगर हम साइन, इसका साइन निकाले, तुम बोलेंगे भाई साइन कहाँ से आया यहाँ पे? और साइन रहता है क्या? ठीक है, जीसस डाई फॉर योर सीन, वो रहता है सीन। क्या कुछ तुम खराब करते हैं वो वाला सीन? नहीं। सीन मतलब क्या रहता है? सीन मतलब आई मीन साइन मतलब रहता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक वाला साइन। तो क्या रहता है साइन? मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यही रहता है ना साइन, है ना। तो अभी ये इसके अपोजिट में, अभी ये एंगल यहाँ पे इसके अपोजिट में ये, और ये, ठीक है। हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं एंड इन दोनों का रेशियो लेते हैं, ठीक है, एंड हम इन दोनों का रेशियो लेते हैं, उसको उनका रेशियो लेते हैं, इन दोनों का रेशियो लेके उनका रेशियो और लेते हैं, तो फिर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एन इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर्स, ठीक है। अब तुम बोलेंगे भाई इसका अर्थ क्या है? देखो, अभी हमने यहाँ पे ग्लास स्लैब का लिया, ये ग्लास स्लैब है, ये हवा है। अभी यहाँ पे मैं डायमंड ले सकता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट मीडियम में तुमको दिखाता हूँ, बहुत सारी है। ये देखो, आइस है, वाटर है, अल्कोहल है, केरोसिन है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबका जो पेयर्स है ना, पेयर के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है, ठीक है। मेनली हम नॉर्मली अगर नेचुरली देखें, एयर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूट रहता है जो हर एक पेयर के अंदर हमें दिखता है, नेचुरली दिखा जाए तो, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आल्सो डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट, ठीक है। डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे सामने, तब हम पढ़ेंगे ग्लास प्रिज्म वाला, तब पढ़ेंगे ये, ठीक है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तुम बोलेंगे भाई वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी? लाइट की वेलोसिटी। अभी तुम्हें पता है हमारे वैक्यूम के अंदर लाइट की वेलोसिटी कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो लाइट कितने स्पीड से भाग रही है, क्योंकि अभी यहाँ से जब लाइट आती है ना, जब वो अपने मीडियम चेंज करती है, तो उसका जो वेलोसिटी रहती है वो भी चेंज करती है। भाई तुम समझो, अभी ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एकदम ऐसा एटम ही चाहिए, उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ है, बेसिक चीज़। नाउ यहाँ पे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अभी देखो ये यहाँ पे मेन न्यूमेरिकल्स वाली चीज़ आती है। क्या ये मेन न्यूमेरिकल्स वाली थी? ओ माय गॉड, ये अभी लिखना नहीं जम रहा, ठीक है। मेन न्यूमेरिकल्स वाले, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। तो हम देखो, अभी हमारे जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, देखो
सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता चल गया, एन से हम डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है ना। ये क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। मतलब क्या, हमने सबसे पहले देख लिया साइन आई अपॉन साइन आर का कांस्टेंट रहता है वो, ठीक है। तो अभी ये क्या है, ये ऐसे हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो तो अभी ये है, अबे ओए ओए फोकस भी तो नहीं करता मेरा कैमरा, इतना गवार कैमरा है ना मेरा, मतलब सबसे गवार तो मैं हूँ, सेकंड मेरा कैमरा है, ठीक है। नाउ ये देखो, ये है अपना ग्लास स्लैब, यहाँ से ऐसा आ रहा है, वो ऐसा जा रहा है, ऐसा अंदर, ये ऐसा बाहर, ये है अपना स्पेसिफिकली ग्लास स्लैब, ठीक है। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, मतलब क्या, अभी वो यहाँ से ऐसा आ रहा, लाइट ऐसी आ रही और ये ऐसी आ रही, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहता है, ये रहता है, ये बस ये, ठीक है, ये रहता है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वो लाइट या एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रही, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है। तो हम फर्स्ट मीडियम की लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और देखो इसके एक इजी ट्रिक बता दो तुम्हें, अगर ऐसा दिखा कि इस एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, यहाँ पे मीडियम के नाम चेंज हो सकता है, विथ रिस्पेक्ट आपको हर वक्त दिखेगा। ये जो विथ रिस्पेक्ट के पहले जो आता है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं यहाँ पे, एंड विथ रिस्पेक्ट के बाद में जो आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन इसका अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, V2/V1। तो जो राइट हैंड साइड पे हम लिखेंगे, मतलब जो हम बाद वाला लिखेंगे तो उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, एंड जो पहला आया उसको हम V1 लिखेंगे नीचे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, V2/V1, ठीक है, ये फॉर्मूला है, मैंने ये ख़राब कर दिया, छोड़ो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अभी वैक्यूम क्या रहता है, जहाँ पे हवा नहीं रहती उसको बोलते हैं वैक्यूम, तो वो भी तो ट्रांसपेरेंट ही है ना, तो वो हम उसको हमने एक एब्सोल्यूट मान चाहिए, और एब्सोल्यूट सिनेमा बोलते हैं। अभी वैसे हाथ ऊपर करने वाले नहीं क्या, तो एब्सोल्यूट सिनेमा, ठीक है, आई मीन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। अब उसका कैसे लिखेंगे, अब विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, विथ रिस्पेक्ट के बाजू में जो आता है वो हम ऊपर लिखते हैं, एंड विथ रिस्पेक्ट का जो पहले आता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो वो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। एंड वैक्यूम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, 3 × 10⁸, ठीक है, इतनी है। नाउ ये है कुछ इंपॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट वाली, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या लर्न करना है, एयर का करना है 1 पॉइंट, 3 बार 0 और एक बार 3, ठीक है। आइस का क्या है 1.31, फिर 1.33, अल्कोहल का 1.36, 1.39, इसका केरोसिन का, ठीक है, ये हो गया। अब हमें 3 स्पेसिफिक थिंग्स देखना है, 3 कंडीशन देखनी है, इसको हम ड्रॉ करके करेंगे क्योंकि ये कंडीशन बहुत सही चीज़ है, ठीक है। ऐसे 3 रूल्स देखना है, ठीक है, 3 रूल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट आ रही है और वो ऐसी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा आर, तो जो एंगल आए रहेगा ना वो हर वक्त बड़ा रहेगा एंगल आर से, ठीक है, ये पहला लॉ, ठीक है। देन सेकेंड लॉ अब ये है, ठीक है, अब यहाँ से जा रही है एंड यहाँ से बेंड टू, ये ऐसे जाएगा ना, हाँ। तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे जो ये है ये, तो आर जो है, ठीक है, आर ई से बड़ा रहेगा, ऐसा तुम्हें लगा लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आर जो है वो ई से कम रहेगा, ठीक है, आर सबसे कम रहेगा। और मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया क्या नहीं बताया मेरे को पता नहीं, I = E रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, I = क्या रहता है, E, ठीक है। नाउ अब एग्जाम्पल, अभी अगर सीधा आया तो RB0 सब सीधा, अगर एकदम सीधी रेज आई, ठीक है, तो एकदम ऐसे सीधे आई तो यहाँ पे नॉर्मल भी यही रहेगा, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी यही रहेगा, और एकदम ऐसे सीधा चले जाएगा, ठीक है। वैसे लेंस के अंदर तुमने देखा है कि वहाँ पे ना हर इसमें रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से रिफ्लैक्ट नहीं होता क्योंकि वो सीधी आ रही है। अभी इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है, लेकिन छोड़ो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन 2 एग्जाम्पल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तुम बोलोगे भाई तूने तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, हमारा कैसा भाई क्वेश्चन में सिर्फ यही चाहता है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसको डिटेल में पढ़ना तो बता रहा ना, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो ये तो समझो अभी एक स्टार है, ठीक है, स्टार हम इसको सन सवन मारा था थोड़ा, ये स्टार है, यहाँ पे तुम हो, ये अपनी धरती है, ठीक है, ये अपनी धरती है प्यारी प्यारी सी, तो इसकी ये बहुत दूर है, ठीक है। तो ये क्या
इसकी सिर्फ एक सोर्स आ रही है अपनी धरती पे। अब धरती के अंदर तुम यहाँ पे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे हो। अब वो जो सोर्स है, ठीक है, इसकी पॉइंट सोर्स आती है, बहुत कम सोर्स आती है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये छोटा सा ऐसा छोटा सा दिखता है, ठीक है। अब क्या होता है, बीच में ना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक गैसेस आती है। एटमॉस्फेरिक गैसेस, क्या, एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस रहती है ना, वो इसको रिफ्रैक्ट कराती है। और कभी कभी देखो, अभी ये जो है, कभी कभी ये इधर जाएगा, कभी कभी ये इधर जाएगा, कभी कभी ये इधर जाएगा रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि वो चेंज होता रहता है ना, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा। तो तुम्हें वैसा अपीयर होगा टू फॉर्म ट्विंकलिंग, नो ट्विंकल नहीं करता, ठीक है। एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट, इसका क्या फंडा है भाई, वही सेम फंडा है। देखो अभी ये अपनी धरती है, ठीक है, यहाँ पे सन है। अभी समझ लो तुम यहाँ पे हो। अभी यार मैंने गलत डायग्राम बना दी, छोड़ो, एक मिनट, इसको कैंसिल करो, ठीक है। अब समझो यहाँ पे तुम, ये सन है एंड ये अपनी धरती है, एंड देखो, हाँ ये बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अच्छे से देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सन की रेज ऐसी आती है ना, ऐसी सीधी, ऐसी कैसी आती है, हाँ ये ऐसी आती है ना सन की रेज, तो वो कैसी करेंगी, वो ऐसी थोड़ी ऐसी अंदर तब जाएंगी ना, वो कुछ ऐसी जाएंगी, ऐसी, ठीक है, सीधी नहीं जाएंगी। वो कैसे जाएंगे, एटमॉस्फेरिक गैस की वजह से ना ये ऐसी जाएंगी। एंड ऐसे जाने से क्या होता है, हमारी आंखों को लगता है कि लाइट रे हर वक्त सीधी आती है, हमारा आई की वो टेंडेंसी है, तो हमें सन पहले दिख जाता है, ठीक है। तो ये इसका फंडा है, ठीक है। ये फंडा समझने की, किसी भी एग्जाम्पल याद रखो, क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एडवांस सनराइज, डिले सनसेट, ठीक है। और मिराज क्या होता है, मिराज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, द लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट अपीयर्ड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड मिराज। मतलब क्या, अभी समझो कि यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे एक झाड़ है, ठीक है। अब सनराइज यहाँ से आ रही है ऐसी, ठीक है, वो तुम्हारी तरफ आ रही है ऐसी, ठीक है, ये ऐसी। लेकिन यहाँ पे हाई डेंसिटी रहती है ना, यहाँ पे नीचे क्या रहती है, वार्म एयर रहती है, तो वो थोड़ा डेंसिटी ये हो जाती है, तो हमें उसको कहाँ पे दिखता है, हम उसको यहाँ पे दिखता है, ऐसे दिखते हैं वो, इसको बोलते हैं मिराज। तुमने वो देखा है, क्या बोलते हैं, डोरेमोन की पिक्चर, वो जहाँ पे शिजुका को वो किडनैप कर लेता है, वो एक कौन सा भी, फिर वो बगदाद वाले की पिक्चर है, तो वहाँ पे भी सुनियो को मिराज ही दिखता है, ठीक है। तो ये रहता है मिराज कि इमेज फॉर्म होती है, गलत वाली इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तब मतलब बादल को दिख के हमें नीचे समुद्र दिखता है, मिराज इसके वजह से होता है। और वो कहाँ पे होता है, वार्म एयर में, क्योंकि वार्म एयर की डेंसिटी कम रहती है, ठीक है। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या रहता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, अभी देखो, फॉर एग्जांपल हमें पता है न्यूटन डिस्क, न्यूटन ने क्या किया था, विबगोर के कलर लिए थे। विबगोर जिनको नहीं पता, वॉयलेट, इंडिको, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ऐसा कुछ तो भी रहता है ना विबगोर, ठीक है, येलो। तो ये सारी चीज़ों को उसने डिस्क ली थी और उसको किसी गोल से घुमाया था, तो उसको कौन सा कलर दिखा था, वाइट कलर दिखा था। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो वाइट कलर है वो सबका भगवान है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम क्या रहता है, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, ठीक है। तो अगर तुम वाइट लाइट को, अगर ये समझो यहाँ से ऐसी वाइट लाइट आ रही है, ठीक है, तो वाइट लाइट क्या होंगी, यहाँ से डिस्पर्स होंगी, और वो ये ग्लास प्रिज्म है, ठीक है, ये ग्लास प्रिज्म है, तो यहाँ से वाइट लाइट आएंगी एंड वो बहुत सारे कलर्स में से डिफरेंस, कितने, 7 कलर में, विबगोर, VIBGYOR, ठीक है, ये रहता है विबगोर, ठीक है। तो विबगोर, ठीक है, इसके अंदर वो डिस्पर्शन होगा, ठीक है। ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। वैसे ये आता तो नहीं है, लेकिन ये MCQ में आता है। देखो अब जो सबसे नीचे, देखो मैं तुमको अच्छे से वापस से डायग्राम बनाता हूँ। देखो ये अपनी डायग्राम है, यहाँ से लाइट आ रही है, अब वो डिस्पर्शन हो रहा है लाइट का, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, 6, यहाँ पे 7, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आंसर है, YIBGYOR, ठीक है। तो अब इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 400 नैनोमीटर। इसकी जो है वो कितनी है, 700 नैनोमीटर। अब तुम बोलेंगे भाई वेवलेंथ क्या रहता है, तुम्हें मैं पता है, ये कुछ ये
ये नीचे ऊपर जाता है। तो अभी वेवलेंथ अभी जो 700 के रहेंगे वो ऐसी रहेंगे, ऐसी, ठीक है, और जो 400 की रहेंगी वो ऐसी। तो इसीलिए ये ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए विबगोर वॉलेट नीचे आता है और रेट जो है वो 700 नैनोमीटर ऊपर रहता है, ठीक है। एंड हमें सिर्फ 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ही दिखता है, ठीक है। उसके बाद का हमें कुछ नहीं दिखता, उसके बाद कौन सी रेज, एक्स रेज वगैरह हमें नहीं दिखते, ठीक है। पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रेज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। द पार्ट ऑफ लाइट कम्स बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, उसको बोलते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, अभी सोचो कि यहाँ पे वही हो रहा है कि ये एक मीडियम से यहाँ पे जा रही है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे भी जा रही है लाइट रे, तो इसको कहते हैं पार्शियल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या रहता है, अभी समझो कि जब अपना अगर जब R 90 डिग्री होगा, R 90 डिग्री होगा, मतलब क्या, ये है तो ये ऐसा होगा, ठीक है। ये हमें ऐसे में देखना पड़ेगा कि यहाँ से ऐसा, ये ऐसा होगा तब, ठीक है, आर कुछ ऐसा होगा तब क्या होगा, तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। फिर क्या रिफ्लेक्शन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। ये जो है ये, और यहाँ पे आई की जो एंगल रहेंगी उसको कहते हैं हम क्रिटिकल एंगल। सिर्फ इतना याद रखो, ठीक है। बहुत बकवास एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर कुछ आता ही नहीं, तो क्या बकवास वगैरह, मेरे को जल्द से जल्द तो मैं ख़त्म करना है। देखो 20 मिनट के अंदर मैंने ख़त्म भी करवा दिया पूरा लेसन। रेनबो का सब बनता है सिर्फ 3 चीज़ से, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। ये 3 चीज़ का डिस्पर्शन, सेकेंड रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब तुम बोलेंगे भाई ये कैसे होता है, मैं तुमको बताता हूँ, देखो फटाफट बता रहा हूँ। देखो अब जो वाटर ड्रॉपलेट है ना, हमने प्रिज्म के अंदर क्या देखा था कि वो डिस्पर्स करता है लाइट को उसके डिफरेंट कंपोनेंट कलर के अंदर, ठीक है। तो ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, ये क्या करता है, अभी यहाँ से वाइट लाइट आ रही है ऐसी, ठीक है, तो वो पहले तो डिस्पर्शन करता है। क्या करता है, डिस्पर्शन मतलब क्या, अपने उसके कंपोनेंट कलर में डिवाइड करता है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन करता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन हो गया, और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस ऐसे छोड़ता है। तो यहाँ पे ना हमें रेनबो दिखता है। फिर अगर तुम यहाँ पे अपने इसको देखोगे तो तुम्हें पीछे से रेनबो दिखेगा, ठीक है। ये हमें दिखता है, नॉर्मली हमें रेनबो बहुत सारी जगह दिखता है, ठीक है। तो दैट इज़ द टुडेज़ लेसन। इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, इसका वेटेज सिर्फ 6 मार्क का है। तो बोलेंगे भाई 6 मार्क का है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका ना मेनली जो वेटेज है मैंने जितना एनालाइज़ किया है वो है MCQ और न्यूमेरिकल्स। सिर्फ ये 2 के अंदर ज़्यादा इसका आया अभी तक मैंने जितना देखा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ गया होगा। थैंक यू।